नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेते ही दो एनडीए गठबंधन के दलों ने मोदी जी की टेंशन बढ़ा दी है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के प्रमुख हैं, उनके बेटे ने अब मुसलमानों को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी में हड़कंप मच गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार के लोकसभा चुनाव हराने के लिए एक और नया प्लान तैयार किया गया था और यह प्लान एक दूसरी कंट्री ने किया था। इसका खुलासा अब मीडिया हमारे देश की कर रही है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय एक नए विवाद में फंस गए हैं। महिलाओं के साथ गलत काम करने के मामले के पर इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। राकेश टिकैत ने इस पर दिया बड़ा बयान। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है। दो अहम खबरें गाजा से आ रही हैं और गाजा के मामले पर इजराइल में बगावत की खबर आ रही है। आगे विस्तार से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आप क्या चाहते हैं दोस्तों, हमारे देश में क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रेडिक्शन जरूर रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके शपथ लेते ही उन्हीं के एनडीए घटक दल के कुछ दल अब मोदी जी की टेंशन बढ़ाने लगे हैं। सबसे पहले अजीत पवार की बात करते हैं, जिन्होंने साफ कह दिया है कि हमको कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए और मोदी जी हमको राज्य मंत्री का पद दे रहे थे, इसलिए हमने उनका ऑफर ठुकरा दिया है। यानी कि एनसीपी ने खुलेआम बगावत शुरू कर दी है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लिए कुछ ही घंटों के बाद यह बयान एनसीपी की तरफ से सामने आया है, जिसके बाद लोग यह कयास लगा रहे हैं कि इसी तरीके से आने वाले दिनों में कई और दल मोदी जी की टेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको मंत्री पद चाहिए, वो भी कैबिनेट के अंदर। और अगर बीजेपी कैबिनेट में मंत्री पद दूसरे दलों को नहीं देती है, एनडीए घटक दलों को नहीं देती है, तो यह सरकार 5 साल चल पाएगी, यह कहना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं दूसरे दल की, तो यहां पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी कैंपेन के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया। यह कहा कि अगर इंडिया अलायंस यानी सरकार में आ गया तो वो आपके पास अगर 2 भैंसें होंगी तो 1 भैंस मुसलमानों को दे देंगे। इस तरीके के बयान देकर के ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों को लेकर दिए अपने बयान पर अब मोदी जी घिरते हुए नजर आ रहे हैं और टीडीपी ने इस पर मोदी जी की टेंशन बढ़ा दी। आप इस खबर को देखिए। नारा लोकेश, ये टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। इन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा। यह तुष्टीकरण के लिए नहीं, सामाजिक न्याय के लिए है, क्योंकि मुसलमानों के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यानी कि मुसलमानों के लिए टीडीपी अपना काम जारी रखेगी और बीजेपी आप सब जानते होंगे आरक्षण के खिलाफ है, वो भी मुसलमानों के लिए आरक्षण के खिलाफ बीजेपी है। ऐसी सिचुएशन में टीडीपी और बीजेपी का मेल बिल्कुल भी नहीं खा रहा है और आने वाले दिनों में यही मुद्दे बीजेपी एनडीए में दरार ला सकते हैं और इसी के चलते लोगों का कहना है कि मोदी सरकार 4 साल चल पाएगी, 5 साल चल पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव हराने के लिए फ्रांस ने साजिश रची थी, यह खुलासा हमारे देश की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि मोदी जी कैसे चुनाव हार गए हैं ये आप सब जानते होंगे, देश की जनता ने उनको हराया है, लेकिन मीडिया उसको डिफेंड करने के लिए अलग अलग तरीके से नैरेटिव यहां पर ला रही है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। खैर, फ्रांस ने साजिश रची या नहीं रची ये तो फ्रांस ही जाने, कोई इन्वेस्टिगेशन होता पता चले, लेकिन खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। बताया जा रहा है कि एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि साजिश का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना यह फ्रांस की तरफ से किया गया था।
क्या भारत के 2024 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया और एक खास राजनीतिक पार्टी को लाखों डॉलर दिए ताकि नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार बनाने से रोका जा सके। यह सनसनीखेज खुलासा किया गया है मीडिया के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि साजिश का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना और अपने वफादार लोगों को सत्ता में बिठाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। खुलासा किया गया है कि चुनाव तय होने से करीब 5 साल पहले ही ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में बीजेपी विरोधी मीडिया आउटलेट्स ने भारी मात्रा में नकदी के बदले इस साजिश में हाथ मिलाया। खुलासा यह भी किया गया है कि फ्रांसीसी मीडिया ने मोदी सरकार को निशाना बनाकर दर्जनों लेख प्रकाशित किए ताकि उस प्रोपेगेंडा के आधार पर मोदी सरकार 3.0 को रोका जा सके। यह हमारे देश की मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है, जिसमें एक जो है ट्विटर अकाउंट का हवाला देकर के इस बात को कहा जा रहा है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। खैर, अब मोदी जी को चुनाव किसने हराया, फ्रांस ने हराया या अमेरिका ने हराया, ब्रिटेन ने हराया, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी जी की हार को मीडिया किस तरीके से डिफेंड करने में लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय अब महिलाओं के साथ गलत काम करने के आरोप में घिर गए। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी IT सेल हेड पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगा है। संघ प्रचारक शांतनु सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 5 सितारा होटल और भाजपा पार्टी कार्यालय में महिलाओं को शोषण किया है, यानी महिलाओं के साथ शोषण किया है। यह अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है। वैसे बीजेपी अपने आप को संस्कारी पार्टी बताती है, लेकिन उसके नेताओं के अंदर कितने संस्कार हैं, इन आरोपों से आप समझ सकते हैं। जब बीजेपी IT सेल का नेता इस तरीके का काम कर सकता है, ऐसा आरोप लगा है उनके ऊपर, तो आप सोचिए छोटे छोटे नेताओं का क्या होता होगा। अगली खबर जो कि सामने आ रही, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की जो एक तरीके से छवि है वो लगातार धूमिल होती जा रही है, लोगों का मानना है। और इसी के चलते अब सीएम योगी के ऊपर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। ये कहना है राकेश टिकैत का। मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीट वह हार चुके हैं। जहां एक तरफ मोदी नरेंद्र दामोदर साहब शपथ ग्रहण कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी ये कहा था कि भाजपा योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। इसके बाद अब नेताओं की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी मैक्सिमम सीटें हार गई है, इसलिए उनके ऊपर अब इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। इजरायली वॉर कैबिनेट मेंबर बेनी गैंट्स ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो इजराइल के हित में, मतलब उनके जीतने के हित में ज़रूर जो है बात करेंगे, लेकिन नेतन्याहू के पर्सनल उसमें वो नहीं करेंगे। यानी नेतन्याहू अपना पर्सनल हित इसमें चाहते हैं, इस वॉर के चलते उसमें वो सपोर्ट उनकी नहीं करेंगे, इसलिए वो जो है अपने वॉर इमरजेंसी कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों इजराइल से ही, जहां पर इजरायली जो ब्रिगेडियर जनरल एवी रोशनेरफील्ड ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे की खास वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ये इजराइल के लिए दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।